प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा की भाषा विषय में पाठ 8 आपका है चित्र बोलते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाकर आप प्यारे बच्चों 7वीं कक्षा की भाषा विषय में 8वां पाठ आपका है चित्र बोलते हैं। इस पाठ के बारे में संक्षेप में चर्चा हमने पिछले वीडियो में आपसे किया था। आज यह वीडियो आपके पास बनाकर भेज रहा हूँ। चित्र का महत्व और इस कविता का अर्थ समझ करके आप चित्र का महत्व जान सकते हैं। कभी कभी हम या आप या कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पाते हैं। उसके लिए किसी और चीज़ का सहारा लिया जाता है और इसमें सबसे अच्छा सहारा होता है चित्र का। आप लोग अपनी किताबों को देखेंगे, हर एक विषय की किताब में, यहाँ तक गणित में भी कुछ चित्र होते हैं। चित्र किसी बात को, किसी घटक को समझाने का बहुत ही आसान लेकिन महत्वपूर्ण साधन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, एक छोटे से बच्चे को किसी फल का चित्र दिखा दीजिए तो वह कुछ ना कुछ उस फल के बारे में आपको बताएगा, ज़रूर बोलेगा। वो छोटा है, उसे अभी पढ़ना लिखना नहीं मालूम, अक्षर ज्ञान नहीं है, फिर भी उस चित्र को वह देख करके कुछ ना कुछ बोलता है। इसीलिए छोटे बच्चों को पढ़ाया, उनकी जब पढ़ाई शुरू होती है, उनकी शिक्षा शुरू की जाती है तो चित्रों के माध्यम से उन्हें ज्ञान कराया जाता है। इसी चीज़ को देखते हुए इस पाठ के जो कवि हैं किरण मिश्र, अयोध्या वाले, उनकी एक टाइटल दी गई है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्थल अयोध्या के रहने वाले हैं। इस समय मुंबई में रहते हैं। गीत, अच्छे अच्छे गीत लिखना इनका काम है। ये भी एक प्रकार का गीत है, उन्होंने लिखा है चित्र बोलते हैं। पहले पेज पर आप देखिए, एक चित्रकार स्टैंड पर कैनवास रख दिया है, बगल में ब्रश कलर है और उस कैनवास पे, सतह पे या पर्दे पे अपने ब्रश से, तुलिका से कलर लगा रहा है। जब तक इस कैनवास पर कोई कलर, कोई रंग नहीं लगा है वह सादा सूना साना लगता है। लेकिन चित्रकार जब अपने ब्रश से उस पर चित्र बना देता है तब हमें उस कैनवास पर, उस सतह पर जो एक चित्र बना है वह एक रचना, वह एक सृजन, कुछ बनी हुई चीज़ वहाँ में दिखाई पड़ती है। इसी सारी बातों को लेकर के कवि ने पहली कविता की पहली कड़ी में लिखा है, आओ बैठो यहाँ मन खोलते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। कवि कह रहा है, मेरे पास आइए, बैठिए और अपने मन की बात बताइए। मैं अगर कुछ बोल नहीं पाता हूँ तो चित्र बना देता हूँ और मेरे चित्र मेरे उस बात को सबके सामने स्पष्ट कर देते हैं। इसीलिए कह रहा है कि जब हमारे मित्र हमसे कुछ पूछते हैं, मैं अगर नहीं बता पाता हूँ, अपनी बात को उनके सामने नहीं रख पाता हूँ, तो मैं कलाकार हूँ और अपने चित्रों के माध्यम से उनके सामने वह बात रख देता हूँ। रंग लगी तुलिकाएँ कैनवास रंगती हैं, ऐसा लगता कोई नया सृजन करती हैं। ब्रश में, कूची में या तुलिका में कलर लेकर के जब मैं किसी कैनवास पर, किसी पर्दे पर कोई आकृति उभारता हूँ तो आकृति कलर से बन जाने के बाद वहाँ एक रचना, एक सृजन स्पष्ट रूप से सबको दिखाई पड़ता है। और ऐसी कलाकृतियाँ इंसान के जीवन में आनंद का रंग भरती हैं। इसलिए आप देखते होंगे आपकी पुस्तक में कहीं अगर कोई चित्र अच्छी बनी है, आपको अच्छी लगती है तो उसे कुछ देर तक आप निहारते हैं, ध्यान से देखते हैं और उससे आपको खुशी मिलती है। अच्छे चित्र, रंग बिरंगे चित्र इंसान के जीवन में खुशी का रंग भरते हैं
और जब मैं कोई बात नहीं कह पाता हूँ तो चित्रों का सहारा लेता हूँ और उस चित्र के द्वारा मैं मेरे मन की बात को स्पष्ट कर देता हूँ। ऐसे ही आगे की कड़ी में कवि बता रहा है, जब हम कोई चित्र मेरे आँखों तक ही नहीं सीमित हैं, अंतर मन से देखो हम उनमें जीवित हैं, बस आप तक पहुँचने की राहें ढूंढते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। जब आप किसी चित्र को देखते हैं तो उस चित्र की छवि आपके आँखों में बस जाती है। उस चित्र की रूपरेखा, उसका रूप रंग आपकी आँखों में जाता है, लेकिन आपकी आँखों तक वह रुकता नहीं, वह सीमित नहीं होता है, बल्कि आँखों के दरवाजे से वह चित्र आपके मन तक पहुंच जाता है और उस चित्र की छवि का, उस चित्र की सुंदरता का असर सबके मन पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अंतर मन से, जैसे हमारे पास दो भौतिक आँखें हैं जिनसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, वैसे मन के पास भी एक आँखें मानी जाती हैं, और मन की आँखों से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वाकई वह हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जो सुंदर कलाकृतियाँ आँखों के माध्यम से हमारे मन में समा जाती हैं तो उसकी सुंदरता हमें एक नया जीवन प्रदान करती है, और उन्हीं आँखों के माध्यम से हर एक व्यक्ति के अंदर कोई भी कला पहुँचने की कोशिश करती है। इसलिए कहा जाता है कि चित्र बहुत कुछ बोलते हैं, चित्र की महत्ता शब्दों से कहीं अधिक होती है। इसलिए जब मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मेरी वाणी असमर्थ लगती है, तो मैं चित्रों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। चित्रों की भाषा पढ़ने की जिन्हें आदत, जो जानते हैं चित्रों की ताकत इबादत, रचती वही तूलिका जो मन में सोचते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। जो लोग चित्र को अच्छी तरह से देखकर समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा विषय है, कौन सी बात बताई गई है, वे लोग चित्र की ताकत जानते हैं और चित्र की पूजा भी करते हैं। यहाँ पूजा करने का मतलब जैसे हम आप मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, ऐसा नहीं। पूजा का एक दूसरा अर्थ होता है मान सम्मान देना। जो लोग चित्र को अच्छी तरह से देखते हैं, देख करके समझ लेते हैं उसके भाव को, वे लोग चित्र की ताकत और उसका महत्व समझते हैं। पहले हमारे आपके मन में या किसी चित्रकार के मन में कोई भाव आता है, फिर वो अपने भाव को वह तूलिका के माध्यम से, ब्रश के माध्यम से कैनवास पर्दे पर रूप देता है। इसलिए कह रहा है कभी, जब हम किसी बात को कहने में असमर्थ होते हैं तो अपनी बात को चित्र के माध्यम से कह देते हैं। चित्रों के रंग जीवन में रंगों को भरते हैं, चिंतन के सपनों को साकार करते हैं, बनता वही चित्र जो भीतर से देखते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। अंतिम कड़ी में कवि कह रहा है, जो चित्रों के रंग हैं, रंग बिरंगे जो चित्र होते हैं, वे इंसान के जीवन में भी रंग भरते हैं, और वह रंग होता है खुशियों का रंग, मौज मस्ती का रंग। और जो हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, चित्रकार सोचता है, उसकी सोच चित्र के माध्यम से साकार रूप लेती है, एक आकार लेती है, और जो हमारे मन में भाव विचार होते हैं वही भीतर से जो हमारे मन में विचार है, भाव है, वो हमारे चित्र के रूप में बाहर प्रकट होता है। इसलिए भी कहा गया है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम शब्दों से नहीं कह पाते, लेकिन चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से कह देते हैं। ये चित्र बोलते हैं कविता का सारांश, कविता का भावार्थ आपके सामने मैंने रख दिया। इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और उसमें जो कविता का अर्थ बताएगा उसको सोचना है, सुनना है और सुनकर उस पर विचार करना है। धन्यवाद।